अगले कुछ सेकंड में आपको इन 11 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद होने वाले हैं। देखिए यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे आपको इसके यूनेस्को के। बड़े बड़े पेड़ इस बात के लिए है कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाए और ऐतिहासिक इमारतों को बचा पाए। तो बड़े बड़े पेड़ आपके दिमाग में पूरी छवि बन चुकी होगी। यूनेस्को के बड़े बड़े पेड़। पेड़ बना हमारा पेरिस, तो पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। हो गया आपको याद। नेक्स्ट आता है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए सार्क जो है ना, ये शार्क जैसा साउंड दे रहा है, शार्क। और शार्क जो है उसका काम क्या होता है? बड़े बड़े दांत दिख रहे होंगे, इसका काम होता है काटने का। और काट से बनेगा काठमांडू, तो काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों जो है ना बेसिकली पावर बैंक है। पावर बैंक का काम क्या होता है? मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो जाए तो पावर सप्लाई कौन करती है? ये पावर बैंक करती है। ओके। वैसे अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर क्रैश हो जाए तो उसको मनी सप्लाई कौन करेगी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करेगी। ठीक है। तो बेसिकली ये पावर बैंक है। अब पावर बैंक के अंदर कौन सा करंट होता है? एसी की डीसी। इसके अंदर तो डीसी होता है, तो डीसी से हमारा बन जाएगा वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए यहाँ पर एक केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जहां पर जज साहब पूरा केस सुनने के बाद डिसीजन दे रहे हैं। और क्या डिसीजन दे रहे हैं? कि इसको हैंग कर दो। इसको फांसी की सजा दे दी इन्होंने। तो क्या बोला? इसको हैंग कर दो। हैंग बना यहाँ पर हमारा हेग। क्या बना? हैंग बना हेग। तो हेग नीदरलैंड में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर किसी इंसान की हेल्थ अच्छी है और बढ़िया उसका ट्रेड चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उसको जीने में मजा आएगा। हेल्थ अच्छी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ट्रेड अच्छे से हो रहा है, तो जीने में मजा आएगा उसको। तो जीने से बन जाएगा हमारा जिनेवा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। नेक्स्ट आता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एशिया की कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए बैंक है। अब यहाँ पर एशिया की जो कंट्री है जितनी भी, वो इसके पास जाती है और क्या बोलती है कि डेवलपमेंट करना है मनीला। क्या बोलती है? डेवलपमेंट करना है मनीला। चल मनीला यार, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मनीला मतलब मनीला की बात हो रही है। तो मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन, यूएन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूनाइट करना। तो वर्ल्ड वॉर के बाद में जरूरत थी कि वर्ल्ड को यूनाइट करे, तो यूनाइटेड नेशन का गठन होता है और ये एक न्यू वर्ल्ड बनाता है कि भाई अब कोई भी युद्ध नहीं होगा, तो न्यू वर्ल्ड बनाता है। अब न्यू वर्ल्ड बनाया है तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू जगह पर होगा, तो न्यू से हमारा बन जाएगा न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट आता है आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए आसियान जो है ना शब्द, आसियान आशियाना बनता है, आसियान आशियाना बना। और आशियाना मतलब आपका घर। अगर आपने घर लिया, अपना आशियाना बनाया, तो वहां पर पूजा तो करोगे आप। और पूजा हम कैसे करते हैं? उस दिन जगराता करते हैं। तो जगराता करेंगे हमारे नए आशियाना में, तो जगराता बना हमारा जकार्ता। क्या बना? जकार्ता। तो आसियान का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में। बहुत अच्छे से आपको भी याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट आता है हमारा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर एक बैंक है जो बिल्कुल नया नया है, वो अपनी शुरुआत कैसे कर रहा है? शंख बजाकर, कि भैया आगे का जो बिजनेस हो बहुत अच्छा हो, तो शंख बजाकर यहाँ पर नए बैंक की शुरुआत हो रही है। तो शंख से हमारा बन जाएगा शंघाई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में। ये 11 मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर आपको जिंदगी भर के लिए याद हो चुके हैं।